नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप जो है प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 2 टेस्ट जरूर लगाते रहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के बाद आपका एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिल सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसी को देखते हुए हम जो है प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। पहला टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो उन टेस्टों को उसी समय जरूर दे लिया कीजिए, पूरा टेस्ट लगाया कीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, रिवीजन के लिए आपको तीन मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे रिवीजन के लिए जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट टाइम जितना क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन रिवीजन जरूर कीजिए। अगर उस मास्टर वीडियो के एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार में देखें, 2 बार 3 बार 4 बार करके आप उसे ज़रूर देखें, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये होगा कि जैसे हर क्वेश्चन आपको जाना पहचाना होगा, तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो इसीलिए उसे जरूर देखिएगा। और करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। कहता है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे कहता है सूर्य द्वारा, क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? कहता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपको अल्ट्रा वायलेट किरण। क्या है? अल्ट्रा वायलेट किरण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरण। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई है। कहता है भारत में जो नैनो मिशन की शुरुआत हुई है यह कब हुई है? तो ये आपको वर्ष 2007 में हुई है। कब? वर्ष 2007 में हुई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2007 में। इसका उद्देश्य ये जो नैनो मिशन जो शुरू किया गया है वर्ष 2007 में, इसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी अनुशासन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना एवं मानव संसाधनों का विकास करना और नैनो अनुप्रयोग एवं प्रायोगिक विकास को बढ़ावा देना। ये 4 मुख्य उद्देश्य था इनका, नैनो मिशन का, जो 2007 में शुरू हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कहता है महासागर या फिर समुद्रों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोनार। चलिए आगे है, आगे कहता है ध्वनि तरंगे। क्या है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? कहता है ध्वनि तरंग जो है यह किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। और इसकी परावर्तन ये जो किसी भी ध्वनि का प्रवर्तित ध्वनि सुनने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर होनी चाहिए। चलिए आगे है, ये भी एग्जाम में बहुत बार 17 मीटर है, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग जो कि लाल हरा नीला होता है को एक समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? कहता है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग को जो कि लाल हरा नीला है को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो इसका परिणामी रंग क्या होता है? तो इसका परिणामी रंग आपको सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सफ़ेद। चलिए आगे है, आगे का प्रकृति में, क्या है? प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? कहता है प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व जो है आपको प्रत्येक स्थान पर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। चलिए आगे कहता है एक व्यक्ति, क्या है? एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में आवर्तकाल जो है आपको कम हो जाएगा। क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आवर्तकाल कम हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किसी वर्ग के, क्या है? किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम या फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? कहता है किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा
वर्ग ग्रुप के पौधों में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। खनिज एवं खनिज उत्पादन जो होता है किसके द्वारा, तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कौन सी, क्या है, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। कहता वह कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म नहीं देकर अंडे देती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इकियाराना। क्या, इकिराना और प्लेटिपस, ये डी नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे कहता है निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। कहता है निम्न में वह कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैंसर। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है, क्योंकि इसमें कहता है लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली है। ऐसा क्यों, इसमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण से आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जल अपघटन एंजाइम्स के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज जो है आपको 1958 में, कब, 1958 में डी डुबे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डी डुबे के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कोशिका में प्रोटीन, क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कहता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है इसका स्थान क्या है, इसका स्थान आपको राइबोसोम होगा। क्या, राइबोसोम होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राइबोसोम। चलिए आगे है, आगे कहता है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कहता है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता। कहाँ, लाल रक्त कोशिका में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये लाल रक्त कण का जीवन काल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाल रक्त का जीवन काल जो होता है ये आपको 20 से 120 दिन होता है। क्या, 20 से 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का। और श्वेत रक्त कण का भी पूछता है, तो ये आप 2 से 4 दिन, क्या होता है, 2 से 4 दिन श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये लाल रक्त जो होता है इसका रंग लाल हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, इसीलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये लाल रक्त कण का, क्या है, लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें, अस्थि मज्जा में होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा बताया जाता है हो सके तो उसे नोट करिए या फिर इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये सब, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है मेंडल, क्या है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कहता है मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है, ये आपको लैंगिक जनन पर, किस पर, लैंगिक जनन पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। चलिए आगे है, आगे कहता है डाउन सिंड्रोम, क्या है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। कहता है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अल्जाइमर रोग। क्या है, अल्जाइमर रोग। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें अल्जाइमर रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मेरुरज्जु को। किसे, मेरुरज्जु को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मेरुरज्जु को मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो इन तीनों का जो होता है पूर्ण पाचन आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ, छोटी आंत में होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अल्प विकसित, क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। कहता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है इसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती है। तो इसकी सामान्य विशेषताएं होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय, सही है, पूंजी निर्माण का निम्न दर, यह भी सही है, जनसंख्या का दबाव, यह भी सही है। तो तीनों सही है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सही है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाभ। क्या होगा, लाभ। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ। आगे कहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की कहता है कि योजना जो है, प्रधानमंत्री जीवन
ज्योति बीमा योजना जो है ये कब शुरू की गई है, किस वर्ष शुरू की गई है? तो इसका सेंस हो जाएगा आपको 2015 में। कब? 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपको बी नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन से समिति हैं जिनका गरीबी मापन से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पीजे नायक। क्या है? पीजे नायक, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका संबंध जो है गरीबी मापन से नहीं है, बाकी सुरेंद्र तेंदुलकर समिति और एस हासिम समिति, इन दोनों का संबंध जो गरीबी मापन से है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा बीजे नायक। आगे कहता है मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कहता है मई 2022 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है यह कहाँ हुआ है? तो यह आपको टोक्यो में हुआ है। कहाँ? टोक्यो में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा टोक्यो। चलिए आगे है, आगे कहता है कि विश्व वायु क्या है? विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2020 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रहा है? कहता है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है इसमें भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इन्हें जो प्राप्त हुआ है पूरी दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्या है? पूरी दुनिया में तीसरा स्थान भारतीय वायुसेना को मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। पहले स्थान की बात किया जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस रहा है। कौन? पहले स्थान पर अमेरिका की वायुसेना और दूसरे स्थान पर रूस की वायुसेना रहा है और तीसरे स्थान पर अपना भारतीय वायुसेना रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। चलिए आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है द्विपक्षीय क्या है? द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल क्या है? मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? कहता है द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल जो निर्माण किया जा रहा है यह किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये आपको फेनी नदी पर किया जा रहा है। फेनी नदी पर किया जा रहा है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी पर। इसकी लंबाई जो आपको 1.9 किलोमीटर है। क्या? 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये जो और एक बार और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो भारत का त्रिपुरा जो है इसके सबरू नामक जिले और बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ा गया है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे है, आगे कहता किस देश की क्या है? किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? कहता वह कौन से देश की सरकार है जो दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने का अनुमति दिया है? तो ये चीन ने दिया। किसने? चीन ने दिया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है आयुष्मान भारत क्या? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई है? कहता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो है यह कब से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 27 सितंबर 2021 से। कब? 27 सितंबर 2021 से। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कंस्पिरेंसी क्या है? कंस्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको के रंगोथम क्या है? के रंगोथमन है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का सबसे पहला चक्रवाती तूफान ताकेत क्या है? ताकेत का नामांकन किस देश ने किया है? तो इसका नामांकन जो किया है ये किया अब इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो नामांकन आपको किया गया है ताकेत का नामांकन म्यांमार के द्वारा, किसके? म्यांमार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार के द्वारा ताकेत तूफान का नामांकन किया गया है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर। किया किसने है? तो म्यांमार ने। ये भी ध्यान में रखिएगा, सॉरी। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये आपको डॉक्टर सिंथिया रोसेन जमनिंग को दिया गया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है इनमें से क्या है? इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। कहता है निम्न में से वह कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी में उत्तर से आकर
मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी बूढ़ी गंडक। क्या है? कोसी बूढ़ी गंडक, ये दोनों। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। कौन? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है उपन्यास। क्या है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वराज पार्टी का गठन। क्या है? स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? कहता है स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ है ये किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ है आपको 1923 ईस्वी में हुआ। कब? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर वो सहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया है। किसने किया है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में से किसे चालकोली थिंक। क्या है? चालकोली थिंक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ताम्रपाषाण युग को। किसे? ताम्रपाषाण युग को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों, आगे कहता है मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ है? कहता है मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश का। आगे है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया है? कहता है वह सुल्तान कौन थे जिनसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक से। किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे है, आगे कहता है जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है यह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इसकी शुरुआत जो आपको 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। आगे कहता है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुआ था वह किस नगर में आयोजित किया गया था? यह किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगर ये क्रम की बात किया जाए तो ये तीसरे क्रम का था। क्या है? तीसरे क्रम का सभा था। और इससे पहले जो हुआ था, पहले आपको राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा आपको कुंडलकरम कश्मीर में हुआ था। ये भी चारों याद में ध्यान रखिएगा। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलकरम जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो प्राप्त हुआ है ये किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासन में। कहाँ? कनिष्क के शासन में गौतम बुद्ध को राजा का स्थान गौतम बुद्ध को दिया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीत आतंक। क्या है? पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? पीत आतंक से के नाम से जो है आपको जापान को संबोधित किया जाता है। किसे? जापान को संबोधित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी है? कहता है निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उससे घटाकर 19 वर्ष कर दी है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन ने। आगे कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया है? कहता है संविधान की 8वीं सूची में जो है बोडो, डोगरी और मैथिली तथा संथाली भाषाओं को समावेशन किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये किया गया 2003 में। कब? 2003 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2003 में। चलिए आगे है,
आगे कहता है सभी राज्यों में क्या है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहता है सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 214 में। किसमें? अनुच्छेद 214 में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो ये किया गया था मई 1949 को। कब? मई 1949 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मई 1949। चलिए आगे है, आगे कहता है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कहता है संविधान सभा जो है इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15। कितना? 15। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 15। ध्यान रखिएगा। और आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो थी इसकी संख्या संविधान के क्या है, संविधान सभा में कितनी थी? तो ये 33 थी। क्या थी? 33 थी। ये भी ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या जो है 33 थी संविधान सभा में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया? कहता है संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया भाग 8 में। किसमें? भाग 8 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 8 में। आगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जो नहीं है वो है धार्मिक। क्या है? धार्मिक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा धार्मिक। ध्यान रखिएगा, धार्मिक। चलिए आगे है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपको फजली अली थे। कौन? फजल अली। सॉरी, क्या था? फजल अली। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फजल अली। इस आयोग का गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। कब? 1953 में इस आयोग का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था 1953 में, और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह गलत है। बाकी ये तीनों सही है। ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा पॉज करके इसे जरूर। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो गलत है। आगे कहता है वायु के क्षैतिज संचलन। क्या है? वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, अब क्या कहलाता है? अभिवहन। क्या है? अभिवहन कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अभिवहन कहलाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो ये सही है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित प्रकार। क्या? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? कहता है निम्नलिखित में से बादलों का प्रकार दिया गया है, इनमें से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो पच्छाभ मेघ। क्या है? पच्छाभ मेघ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सवाना के नाम से जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सवाना के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता जो है इसे किससे मापा जाता है? ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। क्या होता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल से। आगे है महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण। क्या है? वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह किया गया महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपों विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाँ, यहाँ वैज्ञानिक पूछता है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया गया था 1912 में। कब? 1912 में।
अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 1912 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अगण्य तथा रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माइका का। किसका? माइका का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा माइका। आगे निम्नलिखित में से किस मृदा को रेंगुर कहते हैं? कहता है निम्नलिखित में से किस मृदा को रेंगुर मृदा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको काली मृदा को। किसे? काली मृदा को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा काली मृदा को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि चलवासी क्या है? चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? कहता है चलवासी पशुचरण पद्धति जो है ये भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे है अल्कोहलिक खमीरन। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो यह करता है अभिक्रिया कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण समरूपण क्या है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक संपूरण क्या है? संरूपण। संरूपण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 287। क्या है? 287। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 287। आगे है टरबाइन। क्या है? टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा, आइए फिर से देखते हैं। कहता है टरबाइन क्या है? टरबाइन व डायनेमो जो है से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैकेनिकल ऊर्जा को। किसे? मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण जो है इसके लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, आगे कहता है रसायन उद्योग में क्या है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कहता है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह माना जाता है H2SO4। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किस निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? कहता है किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो ये होता है ठोस विलय घोलने में वो समर्थ। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ठोस विलय घोलने में वो समर्थ। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे वॉलीबॉल खेलने में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल जो खेल होता है इसमें एक पक्ष में, इसके कहने का मतलब एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता है? तो 6 होता है। कितने? 6 होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6। और ये 4 खिलाड़ी जो होता है आपको पोलो में होता है और बास्केटबॉल में भी, बास्केटबॉल में आपको 5 क्या? बास्केटबॉल में 5 होता है और कबड्डी और नेटबॉल में 7 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? कहता है अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये कब दिया गया था पहली बार? तो ये पहली बार दिया गया था 2018 में। कब? 2018 में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2018 में। आगे कहता है गोदना। क्या गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? गोदना जो है किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये है आपको बिहार का। कहाँ का? बिहार का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार का। आगे है भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। आगे कहता है ओक्लाहोमा। क्या? ओक्लाहोमा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपदा प्रबंधन से। किससे? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान जो है यह किस प्रकार की आपदा है?
तो यह आपको वायुमंडलीय आपदा क्या है, वायुमंडलीय आपदा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हुआ कौन सा विशेष है, कहता हुआ कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता पंचेत क्या है, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। पंचेत बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया। किस पर, दामोदर नदी पर बनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड है। पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित होता है। आगे कहता है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए ये वीडियो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हो चुके हैं अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर एक बार देख लें ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।